क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वो आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। हमने ये पढ़ा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल, तो हमने क्या पढ़ा था भाई, उनका स्लोप इक्वल होगा और साथ के साथ उनकी इक्वेशन जो होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस C1 होती है विच इज इक्वल टू 0। इसमें हमें ये तो गिवन है, ये हमें क्या है गिवन, मतलब 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन जो होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसके साथ। हाँ जी भाई, तो हमें क्या पता चल रहा है इससे हमें यह पता चल रहा है भाई a की वैल्यू रहने वाली है सेम, और x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है भाई, तो यहां से हमें एक तो मिल गया किसे, क्या एक तो हमें मिल गया a की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी, और b की वैल्यू मिल गई कितनी, -4। और अगर आप ध्यान दें, नाउ हमें x की वैल्यू मिल गई है कितनी, -2 और y की वैल्यू मिल गई है कितनी, 3। पुट all these values in second equation। इस इक्वेशन में आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो भाई a की जगह पर तो देखो पूरी की पूरी इक्वेशन एक्चुअली कॉपी पेस्ट ही हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3। x की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है, x की वैल्यू हाँ -2। फिर क्या है बीच में, देखो माइनस है, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू आप यहां पर क्या पुट कर रहे हो, -4, तो -4 और y की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यहां पर कितना आ रहा है, -6, यहां पर कितना आ रहा है, -12 प्लस C2। देखो इसको ऐड करो कितना आ रहा है, -18, उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो भाई C की वैल्यू मिल गई कितनी, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होगा, जरा देखो यहां पे सब कुछ सेम रहने वाला है, क्या 3x माइनस 4y प्लस यहां पे जो c है वो चेंज हो जाता है पैरेलल लाइंस में, और c की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी, 18। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन इज दिस। क्या बात समझ में आ रही है, एनी प्रॉब्लम, नोट कीजिए। सर एक बार पूरा फिर समझा दो, सिर्फ स्टार्टिंग वाला पॉइंट, सिर्फ स्टार्टिंग वाला, लास्ट वाला नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग। भाई दो इक्वेशन हमने देखी थी ना, यहां पर ax by सब कुछ सेम था, C1 और C2 डिफरेंट था। यहां पर देखो हमें सब कुछ, फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है तो सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज होगी ना, यहां पर तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है। तो यहां पर a की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, हमें गिवन है कितनी, -2, तो -2 पुट कर दी। यहां पर माइनस का 4 है तो -4 ही आएगा। y की वैल्यू कितनी है भाई, 3, तो 3, और C2 की वैल्यू एज इट इज, सारी वैल्यूज उठा के पुट कर दी इसमें हमने, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, क्लियर है।